हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मैथ एंड साइंस टीचर के पाठक से, और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर रहे थे। और उसमें हम लोगों ने 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 है वो सारा कंप्लीट कर रखा था। और आज जो क्वेश्चन है वो 5 से हम लोग सॉल्व करेंगे, और 5 में टोटल 10 क्वेश्चन है। तो सारा का सारा क्वेश्चन क्या है, प्रूफ बेस्ड से है, मतलब कि प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बातें। जो प्रूफ होता है ना वो 3 तरह से करते हैं। या तो एलएचएस को ले लेते हैं, आरएचएस लाते हैं, या आरएचएस को सॉल्व करते हैं, एलएचएस लाते हैं। या तो एलएचएस को लेते हैं, सॉल्व करके कुछ आंसर आएगा, आरएचएस को कुछ सॉल्व करेंगे, उसका आंसर आएगा। जब एलएचएस और आरएचएस का दोनों का आंसर सेम आएगा तो हम बोल सकते हैं कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है। आई समझ में। तो चलिए 5 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। और ये क्या बोल रहा है कि कॉसेज थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो एलएचएस ले लेते हैं यहां से। देखिए एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में क्या है कि कॉसेज थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। देखिए जब भी एलएचएस में क्या हो कि साइन कॉस को छोड़ के कुछ भी हो, कॉट टेन कॉट कॉसेस सेक, और हमें आरएचएस में प्रूफ करना हो साइन कॉस में, तो सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करेंगे हम साइन कॉस में, तो जो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो कॉसेज थीटा है ना, कॉसेज थीटा, इस कॉसेज थीटा का अपोजिट हो जाता है 1 बाई साइन थीटा, और ये माइनस कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा बाई सॉरी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे। साइन और साइन को हम क्या किए, एलसीएम ले लिए, साइन थीटा। अब साइन थीटा से साइन थीटा क्या हुआ, कैंसिल हो गया, डिवाइड करेंगे 1 बचा, 1 में 1 से करेंगे 1 होगा। साइन थीटा में साइन थीटा से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 में कॉस थीटा से करेंगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। सबका होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर वाला है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये साइन थीटा है ना, तो इसका भी स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा। ओके। अब देखिए ऊपर वाले को एज इट इज रख देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, ध्यान दीजिए, और स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख सकते हैं। देखिए एक मैंने आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ा रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये क्यों होता है, आप फर्स्ट वाला जो वीडियो देखिएगा ना ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रो, तो उसमें मैंने बता रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्यों होता है। अब ध्यान दीजिए, प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, इतना इक्वल टू ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं तो 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं का मतलब कि उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है, 1 का 1 ही हो जाएगा, Q4 कुछ भी रखिए। देखिए थोड़ा समझिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब ध्यान दीजिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, आ गया आरएचएस। देखिए आरएचएस की यही कह रहा है ना, हेंस अतः एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ। चलिए ये सॉल्व क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर है, आप लोग उसको रीड कीजिए, और इसे भी प्रूफ करना है। प्रूफ करके बोलना है, रहा है क्वेश्चन ये आपका कि कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। अब इसे आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है
तो चलिए प्रूफ करते हैं हम LHS, ठीक है। तो इसे भी बहुत सारे हैं। सबसे पहले क्या कीजिए कि इन सब में डिवाइड बाई साइन है इन एन एंड डी, मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को में और नीचे वाले दोनों में इसको डिवाइड करने पर, किसे, साइन ए से। चाहे आप लोग क्या एक तरह से और सॉल्व कर सकते हैं, इसे और इसे, इन दोनों को क्या कीजिए, पहले एलसीएम ले लीजिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कीजिए, रेशनलाइज कर लीजिए, फिर सॉल्व होगा। ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है। तो क्या कीजिए कि यहां देखिए कौसे, कौसे है ना, इसमें साइन ए से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए बाई 1 है तो 1 में भी क्या कीजिएगा, साइन ए से, और प्लस साइन ए है ना, तो साइन ए बाई साइन ए, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो सब में हमें डिवाइड करना है। अब देखिए 1 है तो 1 के बाई में भी ये साइन ए हो जाएगा प्लस साइन ए बाई साइन ए। देखिए ये कॉस ए है ना, कॉस ए। देखिए सॉल्व करते समय सबसे पहले क्या कीजिएगा आप लोग कि एलएचएस लिखिएगा तो एलएचएस वाला पोर्शन पहले लिख दीजिएगा, और उसके बाद लिखिएगा डिवाइड बाई साइन ए इन एन एंड डी, और उसके बाद ऐसे सॉल्व कीजिएगा। ये कॉस ए हो गया। अब इसमें भी क्या करना है, साइन ए से डिवाइड करना है। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, अब तो कुछ है नहीं। अब देखिए कॉस ए और साइन ए, कॉस ए और साइन ए किस में होगा, कॉस ए साइन ए कॉट ए। और ध्यान दीजिए 1 बाई साइन ए क्या होता है, 1 बाई साइन ए इक्वल टू कॉस ए जे, और प्लस ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, प्लस 1 बाई साइन ए का कॉस ए जे, और प्लस 1, और बाई कॉस ए और साइन ए, कॉस ए साइन ए क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कॉट ए। ओके। अब ध्यान दीजिए इन दोनों को क्या कीजिए कि एलसीएम ले लिया जाए, इन दोनों को एलसीएम ले लीजिए। तो जब इन दोनों को एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, कॉस एज प्लस 1 इंटू कॉट ए। ध्यान दीजिए कॉस ए प्लस 1 से कॉस ए प्लस 1 कैंसिल हो गया, बचा हमारा कॉट ए, और कॉट ए यहां पे है तो कॉट ए स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कॉट ए से कॉट ए कैंसिल हो गया तो हमारा बचा क्या, कॉस ए स्क्वायर प्लस 1। तो ध्यान दीजिएगा कॉस ए स्क्वायर 1, ध्यान दीजिएगा कॉट ए से कॉट ए कैंसिल हो गया, कॉस ए स्क्वायर ए, सॉरी कॉस ए प्लस 1 और कॉस ए प्लस 1, जब ये दोनों मल्टीप्लाई में होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस ए प्लस 1 इनका स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, कॉट ए स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर ए एच छोड़ दिए, प्लस अब ध्यान दीजिए कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है तो ए स्क्वायर, तो कॉस ए स्क्वायर प्लस 1 मतलब कि बी स्क्वायर एज इट इज प्लस 2ab, 2ab मतलब 2 कॉस एज, और बी की जगह 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज होगा। अब ध्यान दीजिए ये है कॉस एज ए प्लस 1 इंटू कॉट ए। ओके। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा एक फॉर्मूला होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कॉस एज स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये जो माइनस है उधर चला जाएगा, तो यहां से यह हो जाएगा कॉस एज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये माइनस उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए कॉस ए स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह ये कॉट जो है, कॉट यहां रखते हैं, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा स्क्वायर थीटा, प्लस है -1 कॉट स्क्वायर थीटा।
देखिए कॉट स्क्वायर जो थीटा है उसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं कॉसेज स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा की जगह पर 1 है, यहाँ ए है यहाँ पर, और यहाँ थीटा का थीटा, और ये -1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए अगला क्या है, इसके जगह पर इतना लिखिए प्लस कॉसेज स्क्वायर थीटा +1 +2 कॉसेज ए। अब ध्यान दीजिए कॉसेज A+1 कॉट ए। कोई डाउट्स? अब देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया। अब कॉसेज स्क्वायर ए और कॉसेज स्क्वायर ए 2 कॉसेज स्क्वायर ए +2 कॉसेज ए और बाई कॉसेज ए +1 कॉट ए। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों में हमने 2 देखिए इन दोनों में 2 कॉसेज ए कॉमन ले लिया, तो कॉसेज ए +1। ठीक है, अब देखिए ये है कॉसेज ए +1 इंटू कॉट ए। आई चीज समझ में? अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बचा हमारा 2 कॉसेज ए। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते, 2 को एज इट इज रखते हैं, कॉसेज ए है ना, तो कॉसेज का अपोजिट क्या होता है, साइन ए बाई, कॉट ए है तो कॉस ए बाई साइन ए। देखिए इस साइन से ये कैंसिल हो गया, तो 2 × 1 बाई कॉस ए बचा, 1 बाई कॉस ए का अपोजिट क्या होता है, सेक। देखिए RHS प्रूव्ड, प्रूफ हो गया हमारा। समझ में आ गया? फिर से एक बार समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा कि कॉस ए बाई 1 + साइन ए +1 + साइन ए बाई कॉस ए, ये LHS ले लिए, ये RHS हमें प्रूफ करना है। हमने सब में क्या किया कि साइन ए से डिवाइड कर दिया, तो ये कॉस से ए है, तो कॉस ए में हमने साइन ए से डिवाइड किया, 1 है 1 में भी साइन ए से डिवाइड किया, प्लस है प्लस, साइन ए में भी साइन ए से डिवाइड कर दिया, प्लस 1 1 में साइन ए से डिवाइड हुआ, प्लस साइन ए है तो साइन ए से डिवाइड हो गया, फिर कॉस ए है, फिर इसे साइन ए से फिर डिवाइड हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए कॉस ए बाई साइन ए, कॉट ए होता है बाई फॉर्मूला 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए का अपोजिट क्या होगा, कॉसेज ए, प्लस दोनों कैंसिल हुआ 1 प्लस एज इट इज 1 बाई साइन ए इक्वल टू क्या होता है, कॉसेज ए, दोनों कैंसिल हुआ 1 कॉस ए साइन ए कॉट ए। अब हमने क्या किया कि कॉसेज ए +1 इंटू कॉट ए, ये एलसीएम हो गया, जब डिवाइड कीजिएगा इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा कॉट ए, तो कॉट ए में कॉट ए से डिवाइड की मल्टीप्लाई कीजिएगा, कॉट ए स्क्वायर ए होगा, प्लस का साइन है, कॉट ए में जब इसे डिवाइड कीजिएगा ये कैंसिल हो जाएगा, कॉसेज ए +1 बचेगा, कॉसेज ए +1 सेम है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा एज इट इज, इसको हमने राइट डाउन कर लिया, प्लस का प्लस हो गया, a + b का होल स्क्वायर पर हमने ब्रेक डाउन कर दिया है कॉसेज a +1 को, तो जब a + b के होल स्क्वायर पे ब्रेक डाउन होगा तो कॉसेज a स्क्वायर, तो कॉसेज स्क्वायर + b स्क्वायर 1 स्क्वायर + 2ab, 2a के जगह पर कॉसेज और b के जगह पर 1 है, सेम आएगा। अब ध्यान दीजिए कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर को हमने ब्रेक डाउन कर दिया कॉसेज स्क्वायर a -1, क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉसेज स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कॉट उधर चला गया, 1 इधर चला गया, तो इधर आएगा 1 तो क्या होगा, उधर पॉजिटिव में, इधर आएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो नेगेटिव हो गया, -1 से +1 कैंसिल हो गया, ये दोनों सेम है इसलिए 2 कॉसेज स्क्वायर ए और +2 कॉसेज ए। अब ध्यान दीजिए नीचे वाला सेम एज इट इज लिख दिया मैंने। अब देखिए जब ये 2 हो गया तो 2 कॉसेज दोनों में कॉमन ले लिया, तो हमारा कॉसेज है इसमें +1, ये कैंसिल हो गया क्योंकि सेम है। अब देखिए 2 इंटू कॉसेज का अपोजिट क्या होता है, साइन ए होता है, तो साइन ए अपोजिट में लिख दिया। उसके बाद देखिए कॉट ए है ना, तो नीचे कॉट ए को साइन ए बाई कॉस ए, अब ये ऊपर चला जाएगा तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 बाई कॉस ए बचा, 1 बाई कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, सेक ए। यही हमें प्रूफ करना है, हमारा आ गया। क्वेश्चन है 5 का 3rd नंबर, और ये आपके स्क्रीन पर आ गया, आप लोग पहले इसको रीड कीजिए। देखिए इसमें भी प्रूफ करना है, और कह रहा है क्या क्वेश्चन
कि tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू कॉसेज थीटा। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करेंगे। LHS ले लेते हैं। LHS में क्या है, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए ये tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, जो tan थीटा है तो इसको हम ब्रेक डाउन कर देंगे। tan थीटा इक्वल टू होता क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई 1 को एज इट इज रखते हैं, माइनस माइनस कॉट थीटा है तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसके बाई में 1 लिख दिए हम, प्लस ये देखिए कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। 1 एज इट इज माइनस tan थीटा क्या होता है, कॉस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा है ना, सेम एज इट इज को रख देते हैं और कॉस थीटा को एज इट इज। अब देखिए साइन थीटा और 1 इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब 1 से साइन थीटा में डिवाइड कीजिएगा साइन थीटा होगा और ये हो जाएगा 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1 और कॉस थीटा ये कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस ऊपर वाला सेम एज इट इज रख देंगे। अब ध्यान दीजिए कॉस थीटा और 1 का जो एलसीएम होता है ये क्या होता है, कॉस थीटा। 1 में कॉस थीटा से करेंगे तो कॉस थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा में कॉस 1 आएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए ये ए बी सी डी के फॉर्म में है, ये भी ए बी सी डी के फॉर्म में है। तो जब एबीसीडी के फॉर्म में है तो ध्यान दीजिएगा ये ऊपर चला जाएगा साइन थीटा, तो जब साइन थीटा ये ऊपर जाएगा, ये साइन थीटा पहले से, तो साइन और साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और ध्यान दीजिए ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा क्योंकि इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिए। अब देखिए ये कॉस ये ऊपर जाएगा, एबीसीडी के फॉर्म में है तो ये कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये साइन एज इट इज इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए प्रॉब्लम कहां आ गया कि देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे, इसे और इसे इन दोनों को क्या करेंगे, एक बनाएंगे, एक करेंगे। तो एक करने के लिए इसमें अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर वाला सेम एज इट इज यहाँ राइट डाउन करते हैं, इसका नीचे भी सेम, प्लस। अब ध्यान दीजिएगा इसमें जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस इधर आएगा, ये प्लस यहाँ पे है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो इसलिए यहाँ पे हम माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा कॉस थीटा यहाँ प्लस है लेकिन हमने माइनस कॉमन निकाल लिया है ना, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है साइन, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आया समझ में। अब क्या कीजिए, अब सेम हो गया, अब एलसीएम ले लीजिए, तो इस सब का और इन सब का जब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो देखिए साइन एलसीएम तो आता है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, साइन बचा और साइन स्क्वायर है, तो साइन क्यू थीटा माइनस। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, कॉस बचा तो कॉस क्यू। अब देखिए a माइनस बी का क्यू, a माइनस बी का क्यू फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस ए सॉरी
ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में है, तो क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए की जगह पर साइन थीटा और माइनस बी की जगह पर कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या होता है माइनस नहीं होता, ये भी प्लस में होता है, ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखिए सेम है, कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और प्लस ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब भाई ये देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग ब्रेक डाउन करेंगे, तो 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 1 बाई साइन थीटा है ना, तो 1 बाई साइन थीटा का क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू, ध्यान दीजिए 1 बाई साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस एच के, और ये कॉस थीटा किसके, सेक के, और प्लस 1, देखिए यही प्रूव करना आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। एक बार और समझ लीजिए इसे, देखिए टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा ये एलएचएस हम ले लिए, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, लिख दिए 1 1 आ गया, इसके बाद में 1 लिख सकते हैं, माइनस माइनस कॉट थीटा, ये यहाँ पे आप लिख लीजिए कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस का साइन प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, बाई फॉर्मूला 1 1 1 के बाई में 1 लिख सकते हैं, और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख दिया हमने। अब ध्यान दीजिएगा साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज, साइन थीटा और 1 का एलसीएम ले लिया हमने, तो साइन थीटा हो गया, तो 1 से जब डिवाइड कीजिएगा तो साइन थीटा होगा, 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा आ गया 1 कॉस थीटा, ये दोनों सेम, 1 और cos थीटा का एलसीएम cos थीटा हो गया, जब cos थीटा हो गया तो हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 1 में जब डिवाइड करेंगे तो cos थीटा आएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा, माइनस माइनस cos में cos से डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, 1 में जब साइन से कीजिएगा तो माइनस साइन थीटा, ये माइनस और ये साइन थीटा। अब हम एबीसीडी के फॉर्म में है, एबीसीडी के फॉर्म में है, तो नीचे और ऊपर को मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और cos थीटा और एजीटी, cos थीटा और cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा हो गया साइन थीटा और मल्टीप्लाई cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा ये और ये दोनों सेम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ साइन प्लस में है वहां माइनस में है, यहाँ cos माइनस में है वहां cos प्लस में है, तो हमने इन दोनों में क्या किया कि माइनस मतलब क्या किया, कॉमन ले लिया, तो जब माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस हो गया यहाँ पर, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा ये एज इट इज होगा, और cos प्लस होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों को हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लिए यहाँ पर, तो देखिए cos से cos कैंसिल और इससे ये कैंसिल, साइन बचा, आई स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई करेंगे क्यू हो जाएगा माइनस, एज इट इज ये हो गया cos स्क्वायर थीटा से cos क्यू हो जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 6 7 क्लास से, कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ए के जगह पर साइन थीटा, बी के जगह पर cos थीटा, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, देखिए दोनों कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 होता है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एज इट इज रख दिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा अब इसे और इसे अलग अलग कर दिया, तो 1 बाई इतना हो गया प्लस इतना ये हो गया, दोनों कैंसिल हो गया। अब हमारा 1 बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 बाई कॉस थीटा हो गया, प्लस में ये दोनों कैंसिल हुआ तो यहाँ 1 बचा 1। अब देखिए 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा होता है मल्टीप्लाई 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा क्या होता है, प्लस 1 हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, 5 का 4th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है।
आप लोग रीड कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। देखिए कुछ लोगों के बुक में क्या किया हुआ है कि सेक ए, जिससे जो एलएचएस में है ना 1 प्लस सेक ए, वहां पे कॉट ए दे दिया हुआ है, तो आप लोग उसे करेक्ट कर लीजिएगा, वहां पे सेक ए होगा, तभी हमारा ये आरएचएस सॉल्व होगा। देखिए एलएचएस ले लेते हैं, तो एलएचएस 1 प्लस सेक ए पॉइंट सेक ए। देखिए आपके बुक में जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हिंट्स दिया हुआ है कि एलएचएस और आरएचएस को सेपरेट क्या करना है, सॉल्व करना है, तो हम अलग अलग कर रहे हैं। तो 1 को 1, जो सेक ए है ना, तो सेक ए का अपोजिट क्या होता है, कॉस है, तो 1 बाई कॉस है, ठीक है। अब क्या कीजिए कि ये प्लस का ये 1 हो जाएगा। ये सेक ए किसके अपोजिट होता है, कॉस ए के। अब ध्यान दीजिए कॉस ए और 1 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, कॉस ए होगा। 1 में जब डिवाइड कीजिएगा तो कॉस ए होगा, 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस ए, प्लस कॉस में कॉस 1 1 ये हो जाएगा, ये कॉस ए हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये जो है ऊपर चला जाएगा। तो 1 प्लस क्या आया हमारा, कॉस ए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिए हमारा। अब हम लेते हैं आरएचएस। आरएचएस में क्या है हमारा, साइन ए स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। अब ध्यान दीजिए कि हमने आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ा रखा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब ये उधर जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। तो साइन स्क्वायर इतना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर जो ये है ए ना, उसके बदले में हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए राइट डाउन कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस ए। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देने वाली बात है कि यहाँ पे स्क्वायर लिख लिए हम, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर कॉस, ए प्लस बी और ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस ये कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए सॉरी ए है ना, थीटा नहीं ए। अब देखिए दोनों एलएचएस और आरएचएस क्या हुआ, सी है, हेंस अतः एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। देखिए प्रूव हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5 का 5th नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है और आप लोग उसे रीड कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉट ए। मतलब कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हमें प्रूव करना है इसमें। तो ये जो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इस चीज को देखिए। एलएचएस हमने ले लिया और एलएचएस ले लिए हम कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ओके, अब हम क्या करेंगे कि सब में साइन ए से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, सब में साइन ए से डिवाइड करेंगे, कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। ओके, बाई इसमें भी कॉस है बाई साइन है प्लस साइन है बाई साइन है माइनस 1 बाई साइन है। देखिए कट गया ये। अब हम क्या करेंगे, कॉस बाई साइन इक्वल टू होता है कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 बाई साइन है, कॉसेज है, कॉस बाई साइन कॉट ए प्लस 1 माइनस 1 बाई साइन ए, कॉसेज ए। चलिए आगे हम और इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे, जैसे ये कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेज ए हो जाएगा, ये माइनस इधर आ गया तो ये हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा।
क्योंकि इसे जब ब्रैकेट हटाइएगा तो ये प्लस है ना, तो ये जो ब्रैकेट होता है माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज कैसे करेंगे, ये प्लस है तो माइनस करके और दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉट ए प्लस है तो माइनस 1 माइनस कॉस ए, नीचे भी सेम। आई चीजें समझ में। देखिए ये पूरा जो है ना ए है, और ये जो पूरा है ये बी है। उसी तरह ये कॉटे ए है, 1 माइनस कॉसेज ए को बी मान लिया। कॉटे ए ये पूरा बी, ये पूरा बी। तब ध्यान से देखिएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ये ऐसे हो जाएगा कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेज 1 माइनस कॉसेज ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए माइनस बी, ए माइनस दो बार है तो दोनों का स्क्वायर, इसको दो बार लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए नीचे, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है क्या, कॉट स्क्वायर है, ए स्क्वायर होता है माइनस, ये देखिए बी स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी के जगह पर क्या है, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अब क्या ध्यान देने वाली बात है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का कॉट स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, माइनस 2 ए के जगह पर कॉट है इंटू बी के 1 माइनस कॉस है माइनस 2ab। अब ध्यान दीजिए, कॉट स्क्वायर, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ही। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए के जगह पर 1 है, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे सेम होगा, बी के जगह पर कॉस है। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसे हम तो ब्रेक डाउन करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे। और ये जो कॉट स्क्वायर ए है ना, हमने आपको फॉर्मूला एक पढ़ा रखा है कि कॉस ए स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए कॉट उधर चला जाएगा, तो कॉस ए स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर आएगा माइनस, इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब ध्यान दीजिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो थीटा की जगह पर ए है तो इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, तो कॉट स्क्वायर की जगह पर हम लिखे कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब ध्यान दीजिए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे हम, ये फॉर्मूला है, तोड़ेंगे ए माइनस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर होगा माइनस 2ab, 2 कॉस ए बी। अब ये देखिए यहाँ ये वाला पोर्शन में 1 से क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉस ए। अब नीचे की करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, ये कॉट स्क्वायर है ना, तो कॉट स्क्वायर है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब ध्यान दीजिए ब्रैकेट हटा देंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्लस ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया।
अब ध्यान दीजिए, ये कॉसेज स्क्वायर ए और कॉसेज स्क्वायर ए, तो 2 कॉसेज स्क्वायर ए एक साथ लिख लिए, और हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में लिख लिए। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देने वाली बात है कि ये देखिए, ये यहाँ पे क्या है, कॉसेज वाला है ना, तो 2 कॉसेज यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद ये यहाँ पर लिख देते हैं 2 + 2 कॉट ए इंटू कॉसेज ए अब -2 कॉट ए। हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया पोजीशन। अब ये दोनों को क्या हो जाएगा, -2 माइनस प्लस 2 कॉसेज ए। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान देना कि इन दोनों में क्या कॉमन है, इन सब में तो 2 कॉमन है, लेकिन इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉसेज ए। इन दोनों में 2 कॉसेज ए कॉमन है, तो जब 2 कॉसेज ए कॉमन है तो कॉसेज ए -1, क्योंकि 2 कॉसेज ए कॉमन हो गया तो -1 हो जाएगा, प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, 2 दोनों में है, 2 ले लिए इन दोनों में, अब कॉटे ले लेते हैं, कॉटे ले लेते हैं, तो 2 कॉटे जब लेंगे हम, तो ये कॉसेज है -1, और ये देखिए 2 कॉसेज है -2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में भी 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा क्या होगा, अब देखिए, तो ये देखिए कॉसेज ए -1 कॉसेज ए -1 सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है, तो देखिए, और ये इसके साथ है, तो हम जब फैक्टर तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2 कॉसेज ए + 2 कॉट ए इंटू कॉसेज ए -1 बाई 2 इंटू कॉसेज ए -1। देखिए कैंसिल हो गया, और हम क्या करेंगे, इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो जब दोनों में 2 कॉमन होगा तो क्या होगा हमारा, कॉसेज ए और प्लस कॉट ए बाई 2, इससे ये कैंसिल हमारा। देखिए यही हमें प्रूफ करना है, RHS प्रूफ। ये लंबा क्वेश्चन था ही, उससे कोई बात नहीं है, फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, समझ लीजिए कि cos ए माइनस साइन ए प्लस 1, cos ए प्लस साइन ए -1 इक्वल टू ए cosej ए प्लस कॉट ए। ये हमारा प्रूफ करना है, LHS इक्वल टू RHS इतना दिया हुआ है। अब क्या किए हैं हम कि cos ए LHS सेम एज इट इज लिख लिए हुए हैं, और इन सब में क्या किए कि साइन ए से हमने डिवाइड कर दिया, तो cos ए में साइन ए से, साइन ए में साइन ए से, 1 में साइन ए से, cos ए में साइन ए से, साइन ए में साइन ए से, 1 में फिर साइन ए से, ये सेम है, कट गया, तो cos ए साइन ए कॉट ए होता है बाई फॉर्मूला, माइनस माइनस दोनों कट गए तो 1 बचा हमारा, 1 बाई साइन ए इक्वल टू क्या होता है, कॉसेज है, क्योंकि साइन का अपोजिट कॉसेज होता है, तो कॉसेज का अपोजिट क्या होता है, साइन होता है। ये कॉसेज कॉट हो गया, प्लस 1 हो गया, 1 बाई साइन ए क्या होता है, कॉसेज है। अब ध्यान दीजिए, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है। अब हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज करेंगे, तो जब रेशनलाइज करेंगे तो ये प्लस है ना, तो माइनस से करेंगे, तो जब देखिए ये सेम राइट डाउन कर दिए, केवल प्लस के जगह पर माइनस कर दिए, तो ये सेम 2 बार है, तो हम उनका स्क्वायर लिख दिए। ये पूरा बी ले लिए हैं, ये पूरा ए ले लिए, ये पूरा बी, ये पूरा ए, ये पूरा बी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाले का देखिए ए माइनस बी, बी के जगह पर पूरा है का होल स्क्वायर किए हैं, तो ए स्क्वायर कॉट का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब पूरे का होल स्क्वायर, माइनस 2 ए के जगह पर कॉट ए, बी के जगह पर 1 माइनस कॉसेज है। नीचे क्या किए कि ए स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर लिख दिए, माइनस माइनस ये ए माइनस बी के फॉर्मूला पे तोड़े हैं, तो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए का जगह पर 1 है, बी के जगह पर कॉसेज है। अब हमने क्या किया है कि कॉट स्क्वायर इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर है -1,
अब -1 हो गए। अब देखिए ये जो हमारा है a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक डाउन किया है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। a की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, b की जगह पर cos b स्क्वायर माइनस 2a अब b। अब -2 cot a है तो ध्यान दीजिएगा, -2 cot a को 1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, -2 cot a और मल्टीप्लाई माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो प्लस हो गया तो 2 cot a इंटू cos a, 2 cot a इंटू cos a हो गया। अब ध्यान दीजिए नीचे ये कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए -1, ये माइनस से जब ब्रेक डाउन हटाएंगे, ब्रेक हटाएंगे, ये ब्रेकेट सॉरी ब्रेकेट हटाएंगे तो माइनस है तो 1 है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये देखो माइनस है, ये है प्लस, कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस टू -2 और ये सेम एज इट इज हो गया। अब हमने क्या किया कि ये देखिए कॉसेज है, कॉसेज है, कॉसेज 2 कॉसेज हो गया, और यहाँ पे 2 कॉसेज है, यहाँ लिख दिया 2 कॉट है इंटू कॉसेज है, यहाँ पर है -2 कॉट, थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर दिया क्योंकि कॉमन मिल जाए सेम हमें। इसमें इन दोनों में हमने 2 कॉसेज कॉमन ले लिया, तो इसमें कॉसेज -1 हो गया और प्लस 2 कॉट है, दोनों में है तो 2 कॉट कॉमन ले लिया तो कॉसेज -1। अब देखिए ये दोनों सेम है, तो जब दो सेम होता है तो एक लिखते हैं, और ये यहाँ पे हो गया, इससे ये क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में 2 हमने क्या किया है, कॉमन ले लिया है, जब 2 कॉमन ले लिया है तो क्या बचा हमारा, कॉसेज है प्लस कॉट है बाई 2, 2 से कैंसिल, हमारा इतना आ गया। और यही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 5 का 6 नंबर क्वेश्चन है, और इसे आप स्टडी कीजिए, रीड कीजिए पहले, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि रूट में दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, और इसे प्रूफ करना है इसमें। अब कैसे करना है कि एलएचएस ले लेंगे सबसे पहले, और एलएचएस में क्या है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अंदर में ही क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, तो अंदर में ही रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। अब ध्यान दीजिए रेशनलाइज करने के लिए पता है मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव रहता है तो पॉजिटिव से, तो 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। अब ध्यान दीजिएगा a प्लस बी, ए प्लस बी, तो दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर कर दें, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर होगा। अब देखिए अब ध्यान दीजिएगा, तो ए स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या होगा साइन जब उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर एज इट इज हम छोड़ देंगे। ध्यान दीजिए ये स्क्वायर है, ये रूट है, कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस स्क्वायर थीटा है, सॉरी ए दिया हुआ है ना, थीटा नहीं होगा, ए होगा, स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो ये कॉस ए। अब इसको अलग अलग हम कर देते हैं, 1 बाई कॉस ए हो जाएगा प्लस साइन ए बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक ए, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा। देखिए यही हमारा हुआ आरएचएस प्रूव्ड। एक बार और समझ लेते हैं, ये दिया हुआ है, लिख दिया एलएचएस, हमने क्या किया रेशनलाइज किया, तो ये माइनस है तो प्लस से रेशनलाइज कर दिया, तो ये दोनों सेम है तो स्क्वायर कर दिया, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और ये हमारा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए एज इट इज छोड़ दिए, नीचे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, कैसे होता है कि ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए ये साइन उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस साइन स्क्वायर, इतना इक्वल टू कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने। अब देखिए स्क्वायर से रूट इसका कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट ये नीचे आ गया, 1 बाई कॉस प्लस साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस
tan हो जाता है, 1/cos क्या होता है, sec होता है। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का 7 नंबर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर है, उसे रीड कीजिए पहले। कह रहा है क्या कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा हमें आरएचएस में प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं, इसको एलएचएस ले लेते हैं। तो एलएचएस है तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इन दोनों में क्या है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा है ना, तो साइन इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो जब साइन कॉमन लीजिए 1 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये होगा साइन क्यू है तो 2 हो जाएगा 2 कॉस। देखिए इसमें भी क्या करेंगे हम कि कॉस इसमें भी कॉमन ले लेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, माइंड ये लगाना है हमें कि ऊपर तो सेम एज इट इज लिखेंगे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये हमारा कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम 2 करते हैं और ध्यान दीजिए ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हमने, लिख सकते हैं क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या है, कॉस थीटा है ना, कॉस स्क्वायर, तो कॉस एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए लिख दिया है मैंने। अब हम क्या करते हैं कि साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर सेम एज इट इज लिख दिया। अब ये कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए अंदर 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, और 2 में जब इससे कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और देखिए ये माइनस 1 यहाँ पे एज इट इज। अब क्या करेंगे, ऊपर एज इट इज है ऐसे छोड़ देंगे, ये कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए ये 2 प्लस में 1 माइनस में है, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों सेम हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। देखिए तो यही आरएचएस, यही प्रूव करना है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 का 8 नंबर और आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और इसे प्रूव करना है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए एलएचएस लिख लेते हैं हम। देखिए एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए तो ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 के जगह पर ए, बी के जगह पर कॉस ए। ठीक है, ये हो गया प्लस। अब क्या होगा, यहां पे है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी टूटेगा तो ए स्क्वायर तो कॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर है प्लस 2ab, तो 2 के जगह पर 2, ए के जगह पर कॉस ए इंटू बी के जगह पर सेक ए। अब ध्यान दीजिएगा
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए प्लस, अब ध्यान दीजिए 2 को 2 रखते हैं, साइन को साइन, अब ध्यान दीजिएगा ये जो कॉसेज ए है ना, तो कॉसेज ए किसका अपोजिट होता है? साइन का, लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा सेक ए है ना, तो ये किसका अपोजिट होता है? कॉस के। अब देखिए कॉस से कैंसिल हो गया, साइन ए कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए ये साइन स्क्वायर ए है ना, अब कॉस स्क्वायर, इसको एक साथ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद यहाँ क्या बचा? 2, यहां भी क्या बचा? 2, ये तो लिख लिए। अब हमारा बचा प्लस कॉसेज स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब हमें tan में लेकर आना है, तो देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये भी क्या हुआ? ये भी आपका हो गया 1, 2 प्लस 2। अब हमें लाना है कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट में लेकर आना है, तो ये 1 हो गया, ये 2 2 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कॉट में लेकर आना है ना, तो एक फॉर्मूला होता है कॉसेज स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेज है ना, तो कॉसेज एज इट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, क्योंकि इसे चेंज हम कॉट में तब इसी फॉर्मूला से कर सकते हैं, क्योंकि अपोजिट भी नहीं हो पाएगा। तो कॉसेज स्क्वायर थीटा इक्वल टू, थीटा की जगह पर ए है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, थीटा की जगह पर ए है। अब देखिए सेक स्क्वायर है, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है। तो सेक है तो ये माइनस है, तो उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2 2 4 1 5 5 6 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए यह थीटा नहीं है, यहाँ ए होगा। देखिए RHS हो गया प्रूफ। चलिए ये 5 का 8 नंबर भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट का जो 9th नंबर क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है और आप उसे रीड कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉसेज ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है कि 1/tan ए प्लस कॉट ए। ओके, अब देखिए हिंट में आपके दिया हुआ है बुक में, वो उसी के नीचे देखिए, तो बोल रहा है कि LHS और RHS को क्या कीजिए? सेपरेट आप सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, तो LHS हमारा क्या है? कॉस ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। अब ध्यान दीजिए इसको सॉल्व करेंगे, कॉसेज है ना, तो इसको चेंज कर देते हैं, कॉसेज को साइन होता है इसका अपोजिट, और साइन को साइन ही रखते हैं, बाई में 1। सेक को कॉस होता है और कॉस को कॉस ही रखते हैं। इन दोनों का एलसीएम साइन होगा, साइन से साइन में 1 आएगा और 1 से करेंगे तो साइन ए होगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा इनटू, देखिए इन दोनों को क्या कीजिएगा? एलसीएम लीजिएगा, तो ये होगा कॉस ए और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। आई समझ में? कॉस ए में कॉस से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, माइनस माइनस आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे कॉस ए में कॉस ए आएगा, और कॉस ए और कॉस स्क्वायर ए होता है। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का नहीं होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस क्या हो कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब ध्यान दीजिए ये साइन ए इंटू कॉस ए,
कॉस एक से कैंसिल, इससे एक कैंसिल, हमारा बचा क्या, कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए, सॉरी थीटा नहीं है ए है, बार बार थीटा लिख दे रहा हूं। देखिए एक को सॉल्व किए तो इतना आ गया, अब दूसरे को भी सॉल्व कर ले। दूसरा क्या है, आर एच एस 1/10 ए प्लस कॉट ए। अब ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिएगा, 1 को ऊपर 1, ये 10 है ना, तो इसको साइन ए बाई कॉस ए, ये कॉट ए है ना, तो इसको कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, अब ऊपर 1 है 1, साइन ए कॉस ए, इनका एलसीएम ले लो, साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हुआ, साइन ए और साइन, ये साइन ए स्क्वायर ए, साइन ए कॉस और कॉस, ये कॉस ए स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब देखिए ए बी सी डी के फॉर्म में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए। अब ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल आता है, तो 1 के इक्वल मतलब कुछ नहीं है, देखिए दोनों सेम आ गया। हम लिखेंगे यहां हेंस LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, प्रूफ। चलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया हमारा, प्रूफ। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें 3 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए इक्वल टू का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। अब बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा सोच रहे हैं सर अभी तक तो 2 ही पढ़ रहे थे, अब 3 आ गया, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। क्या करना है, ध्यान दीजिए, इतना ये जो दिया हुआ है ना 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, प्रूफ कीजिए आप tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू भी प्रूफ कर दीजिए tan स्क्वायर है, हमारा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए कैसे, ये हमारा LHS हो गया, ये हमारा RHS हो गया, और ये क्या हो जाएगा, MHS हो जाएगा, मिडिल हैंड साइड। तो एक बार LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करेंगे और एक बार MHS इक्वल टू RHS प्रूफ कर देंगे, हो जाएगा हमारा। तो LHS ले लेते हैं, LHS क्या है बच्चों, 1 बाई प्लस tan ए स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को कि 1 होगा प्लस, सॉरी 1 बाई 1 हो गया प्लस tan स्क्वायर ए है ना, तो इसको साइन बाई कॉस होता है, तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 1 को 1 लिखते हैं, अब कॉट स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए और 1 का जो एलसीएम है ना, ये कॉस स्क्वायर ए होगा। अब जब 1 से डिवाइड कीजिएगा कॉस स्क्वायर ए में तो कॉस स्क्वायर ए होगा, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए, इससे ये कैंसिल, 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए 1 और साइन स्क्वायर ए का जब हम लेंगे एलसीएम तो साइन स्क्वायर ए होगा, कुछ नहीं है, डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, इतना आ गया। अब ध्यान दीजिए ऊपर में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 के इक्वल होता है, ये कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है 1 के इक्वल होता है, ये साइन स्क्वायर है, ABCD के फॉर्म में है, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, tan स्क्वायर ए। देखिए LHS इक्वल टू RHS। अब ध्यान दीजिए, अब क्या लेंगे, MHS ले लेंगे, मिडिल हैंड साइड, तो ये क्या है हमारा 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। देखिए ये भी कुछ नहीं है, सिंपल है। ध्यान दीजिए 1 माइनस, तो सबसे पहले 1 माइनस
10 है ना, तो साइन ए बाई कॉस ए बाई 1। अब ध्यान दीजिए 1 बाई 1 माइनस कॉट है ना, तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए बाई फॉर्मूला सबका स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे कि कॉस ए और 1 का जो एलसीएम होगा वो कॉस ए हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये जब करेंगे तो हमारा क्या होगा, कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखिए इनका एलसीएम भी साइन है, अब ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। अभी भी इन पे सब पे क्या है, होल स्क्वायर है। अब ध्यान दीजिए ए बी सी डी के फॉर्म में है, तो ये जो साइन है साइन ए, ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो जब ऊपर चला जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर चला जाएगा, ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। और ध्यान दीजिए ये दोनों है, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। इन सब पे अभी भी क्या है, होल स्क्वायर है। अब एक चीज समझिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि देखिए इसमें ये कॉस क्या है, पॉजिटिव है, इसमें माइनस है में है, तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसमें माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब माइनस कॉमन निकालेंगे ना, तो साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, और इसमें माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, और ये सबका स्क्वायर है। अब ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर है। अब माइनस कॉस ए का स्क्वायर भी क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर है। देखिए आ गया हमारा टेन स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एम एच एस इक्वल टू आर एच एस। सो इसलिए एल एच एस इक्वल टू एम एच एस इक्वल टू आर एच एस। प्रूफ। अब देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए तीन बंदे हैं, मैं, एक और लड़का होगा, ये एक और लड़का, अगर मैं इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हम और ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, समझे। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए, तो 8.4 का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट कर रखा था है, और कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं जल्द से जल्द प्रयास करूंगा आपके क्वेश्चन का जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देने के लिए। एंड थैंक यू सो मच।